First of all, I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. We were discussing about chapter 8, that is trigonometry. उसमें हमने क्या डिस्कस किया था अभी तक, वो अभी हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में. मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो अगर आप ये वाला एंगल फिक्स रखें और आप क्या करें, ढेर सारे ट्राइंगल बना दे, बड़ा छोटा और छोटा जो भी है, पर यहां पर अगर आपने ये वाला एंगल फिक्स अगर रखा हर एक जगह पे, तो आपको पता था कि टोटल जो 3 साइड होती है उनके 6 रेशियोज होते हैं. इसका रेशियो, इसका इससे रेशियो, इसका इससे, देन इसका इससे, और इससे रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एंगल. ठीक है. तो हिप्पार्कस ने क्या किया था कि हिप्पार्कस ने ये वाला एंगल स्पेसिफाइड रखा और सारी चीजों को मेजर किया और उसने एक टेबल बनाई. तो ये वाला एंगल उसने 1 डिग्री रखा, 2 डिग्री रखा, 3 डिग्री रखा, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेके 89 और लास्टली 90 डिग्री भी रखा और एक टेबल बनाई जो कि स्पेसिफाइड रेशियोज था. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, पर इसमें से कुछ वैल्यूज आप इजीली पता कर सकते हैं, जैसे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इन वाली वैल्यूज को पता करने के लिए आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है. इन वैल्यूज को कैसे हम इजीली पता कर सकते हैं, यही वैल्यू क्यों याद रखना है हमको, क्योंकि ये वाली वैल्यूज इजीली निकाली जा सकती हैं और इनको याद रखना भी बहुत क्या होता है, सिंपल होता है. तो अभी हम क्या करेंगे कि इस स्पेसिफाइड एंगल के लिए, जैसे यहां पर एक बार आप क्या करेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, 30 रखेंगे, 45, 60, 90 डिग्री, इस तरीके से रख के सारी की सारी वैल्यूज आप पता करेंगे. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो सम स्पेसिफिक एंगल्स हम लेंगे. तो सबसे पहले जो हम स्पेसिफिक एंगल लेने वाले हैं वो है 45 डिग्री. तो सबसे पहले हम 45 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कितनी कितनी होती है. तो 45 डिग्री के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया, दैट इज PQR. इस PQR के अंदर ये वाला जो एंगल था दैट इज 45 डिग्री. ठीक है. तो लेट एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री. अब समझना, नॉर्मल सी भाषा में समझेंगे अगर हम, अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा, 45 डिग्री. दोनों क्या रहेंगे, 45 डिग्री. अगर ये दोनों 45 डिग्री अगर है तो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड दोनों क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि ये वाले क्या है, यहाँ पर एंगल बन रहा है इस तरीके से एंगल बना, तो ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है. तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बेस है ये कितना है, A है. तो ये दोनों साइड अगर बराबर रही तो ये भी क्या रहेगा, A रहेगा. ओके. बट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. तो बेस और परपेंडिकुलर अगर पता है आपको तो आप हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं. तो हाइपोटेन्यूज PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर. तो देयरफॉर PR क्या रहेगा, 2A स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज √2A. तो ये वाला जो साइड कितना रहेगा, √2A रहेगा. अभी आपको ये वाली साइड पता चल गई है, दैट इज √2A, दैट इज योर हाइपोटेनस. अभी आपको वापस से याद करनी है चीजें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली. अगर मैं चाहूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट. साइन 45, cos 45, tan 45 एंड बाकी की जो 3 रेशियोज है वो अभी हम पता कर लेंगे, दैट इज cosec, sec एंड cot 45. तो साइन 45 के हिसाब से आपने देखा तो क्या होता है, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, A, और हाइपोटेन्यूज कितना था, √2A. 2 से 2 गेट कैंसिल, दैट इज 1/√2 will be the value of sin 45 degree.
मतलब अगर आप 45 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें आप कितना भी बड़ा ट्राइंगल ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, बहुत बड़ा ले लो, तो सब में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो रहेगा 1/√2। मतलब कि आप 1/√2 को सॉल्व करेंगे, जितनी वैल्यूज आती है उतनी ही रहेगी। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है? sin 45। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द cos 45 वैल्यू। देखिए यहाँ पर cos का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है √2। तो सेम कितना आ गया a/√2 इंटू a, दैट इज 1/√2। मतलब cos 45 की भी वैल्यू कितनी रहेगी? 1/√2 ही रहेगी। अगर हम tan 45 के बारे में बात करें तो tan 45 की वैल्यू कितनी रहेगी? वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a, बेस है a, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसी चीज को अभी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर लेट एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री, सो एंगल P विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। देयरफॉर दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 90 डिग्री। सपोज अब 45 अगर रहा तो मैंने दोनों को सेम मान लिया, दैट इज बेस और परपेंडिकुलर को सेम माना, QR और QP को, और A के बराबर मान, तो दोनों A आ गए। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर हो गया। तो H स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो H इक्वल टू हो गया √2 ऑफ A। तो यहां पर आपने वापस से क्या किया? ये वाली टेबल बना के रखी जो आपको याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक्स से कॉट। उसके हिसाब से साइन 45 की वैल्यू आपने पता की, दैट इज P/H, दैट इज 1/√2। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। देन cos 45 का मतलब भी कितना रहेगा? 1/√2 रहेगा। और tan 45 P/B, दैट इज 1। तो अभी मैंने क्या किया? एक पूरी टेबल बना दी है। उस टेबल के अंदर तीनों वैल्यू तो लिखी दी। अभी हम बात करेंगे कोसेक 45 की। तो कोसेक 45 क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो H/P लिखेंगे, तो साइन थीटा कितना था? 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो गया? √2। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। यहां पर देख सकते हैं। तो आपने 1/√2 का उल्टा किया तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? √2। और सिमिलरली कॉट 45 अगर पता करेंगे तो वो क्या रहेगा? tan 45 का उल्टा, दैट इज 1/1 का उल्टा, दैट इज 1 रहेगी वैल्यू। तो 60 डिग्री वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी है? से 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितनी होगी बच्चों? सबको पता है कि दिस विल बी 30 डिग्री। अब मुझे क्या था से कि मैंने बेस मान के रखा हुआ है A। ये मैंने बेस मान लिया A है, कि बेस इज QR इक्वल टू वैल्यू जो है A है। मुझे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे अगर पता करने हैं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए इसमें, तो पर मुझे कुछ पता है ही नहीं, मुझे केवल A पता है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने यहां पर भी एक और क्या किया? राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये 30 था तो ये भी 30, और ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अगर आप चेक करेंगे इसको तो आपको पता चल गया कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 30 + 30, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। जैसे ही सारी वैल्यू 60 डिग्री अगर हुई तो देन इट विल बिकम कौन सा रहेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? सारे एंगल 60 डिग्री ओके होते हैं, साथ ही में जितनी भी आपकी साइड्स होती हैं वो क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। तो अगर ये A है तो ये भी आपने A माना, क्योंकि अपोजिट आपने इसका क्या है? रिप्लिका बनाया। तो ये टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक? 2A। तो बच्चों ये भी कितना रहेगा? 2A, और ये भी कितना रहेगा? 2A, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कौन सा वाला? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे के सारे 2A हो गए। मतलब कि अगर मैं इधर वापस से यही डायग्राम बनाऊं
तो अगर ये a है तो ये कितना हो गया, 2a हो गया। इसी का मैंने एक साइड में निकाल लिया ताकि समझने में आसानी हो। If you will see, again this is a right angle triangle in which this is a hypotenuse, this is the base, so only you need to find the value of perpendicular. तो वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर पता करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप इसको x मान लेंगे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर उधर गया तो माइनस का a स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ से x मतलब कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 ऑफ a। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट हो गया, 3 का अंडर रूट होता है √3, a स्क्वायर का हो गया a, तो दिस विल बिकम √3 ऑफ a। तो आपको एक ट्राइंगल के अंदर सारी वैल्यूज पता चल गई, ये a पता चल गया, ये 2a, और ये कितना हो गया, √3a। तो इसी के हिसाब से अभी हम सारी की सारी वैल्यूज पता करेंगे। तो पता करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार वापस से इसको देखेंगे कि क्या है ये चीज। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे। इस ट्राइंगल के अंदर लेट एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया एंगल, तो ऑटोमेटिकली एंगल P विल बी 30 डिग्री, और QR को आपने A के बराबर मान लिया। वापस से आपने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो क्या बन गया आपका ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल बना। तो ये सब कितना हो गया, 2a 2a 2a। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई √3a, ये √3a आ चुका है। वापस से आपने किया वही, एक टेबल बनाई, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, p b p h h g, ठीक है, वही आपको याद रखना है आपके हिसाब से। तो यहां से अगर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर पता करना चाहेंगे, तो साइन 60 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ये, और हाइपोटेन्यूज कितना था, 2a। तो यहाँ पर √3a/2a, दैट इज √3/2 विल बी द साइन 60 डिग्रीज वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी, b/h। b/h बेस कितना है a और h कितना है 2a, 1/2। tan 60 की वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था √3a और बेस कितना है a, दैट इज √3। तो अभी हमने क्या किया, सारी टेबल बनाई जिसमें साइन 60, cos 60, tan 60 की वैल्यूज रखी। तो अगर मुझे cosec 60 की वैल्यू पता करनी है तो cosec 60 किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा। तो साइन की थी वैल्यू 2/√3, तो इसकी कितनी होगी, सॉरी √3/2 था, इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। sec 60 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया 2/1, दैट इज 2। और cot 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यूज पता करेंगे। समझना बच्चों, ऐसे 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं पता करना चाहूं तो मैं सीधा इसी डायग्राम से 30 की वैल्यूज बता सकता हूं। कैसे, हियर इट इज 60 डिग्री, यहां पर कितना है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी आपका परपेंडिकुलर की जगह पर, तो ये तो हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो यहां से आप साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, इजीली यू कैन सी a, और हाइपोटेन्यूज कितना था 2a, तो मतलब कितना आ गया 1/2 विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। अगर आप cos 30 की वैल्यू पता करना चाहेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना था यहाँ पे √3a,
और हाइपोटेनस कितना है 2a, ए से ए कट गया, मतलब कि √3/2 विल बी द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। और अगर मैं tan 30 डिग्री की वैल्यू पता करना चाहूंगा तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आई एम गोइंग टू डिस्कस। tan 30 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना है √3a, तो a बाई √3 ऑफ a, a से गेट कैंसिल, दैट इज 1/√3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए मैंने क्या किया, वो जो प्रीवियस वाला जो आपका डायग्राम था उसको मैंने फ्लिप कर दिया। पहले वाला देख लेंगे आप डायग्राम कैसा था, ये वाला डायग्राम था, इसको मैंने क्या किया है इस तरीके से फ्लिप कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 डिग्री पर जैसे ही मैंने फ्लिप किया तो अभी आपको पता चल गया कि ये a है, ये 2a है, और ये कितना था आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया है, ये कितना है √3 ऑफ a है। तो √3 ऑफ a जैसे ही आया तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, a/2a, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। अभी मैंने टेबल बनाई, टेबल के अंदर साइन 30 की वैल्यू लिखी, cos 30 की वैल्यू लिखी, tan 30 की वैल्यू लिखी। अब हम आते हैं आगे, दैट इज cosec 30। cosec का मतलब है साइन का उल्टा, cosec का मतलब है साइन का उल्टा। तो cosec की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, दैट इज 2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी रहेगी 2/√3, इसका उल्टा कर दीजिए। और cot 30 की वैल्यू कितनी रहेगी √3। मतलब कि अगर आप एंगल रखते हैं, बेस एंगल अगर आपने 30 डिग्री अगर रखा तो देन कितना भी बड़ा ट्राइंगल आप बना लो, छोटा बड़ा बहुत बड़ा मिनी जो भी करना है, हमेशा साइन जो वैल्यू रहेगी साइन 30, मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा कितना रहेगा 1/2, मतलब 0.5 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से आपको 30 डिग्री की वैल्यूज भी पता चल गई हैं। So till now we have discussed about the values of all trigonometric ratios, that was 45 degree, 60 degree and 30 degree। वैल्यू याद रखने की आपको एक भी बार अभी तक जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यू हम याद रखेंगे इमीडिएटली। पर अभी हम पता करना चाहेंगे 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री चाहिए। अब समझना भी बच्चों, ऐसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट एंगल आर, यहां पर एक राइट एंगल है, नीचे क्या है बेस है, इधर परपेंडिकुलर है, उधर हाइपोटेनस। अगर आप इसको 0 डिग्री करना अगर चाहते हैं, ये वाला एंगल थीटा था, इसको 0 करना चाहते हैं तो 0 कैसे करेंगे, लेट अस सी। 0 के लिए ये जो है ये कम होना चाहिए, इधर की साइड में आना चाहिए, ये ऐसे था। तो पहले ये था प्रीवियसली जो डॉटेड था वो 0 के लिए थोड़ा सा और नीचे की साइड में आ गया, यहां से लेके यहां तक आया, पर अभी भी 0 नहीं हुआ, और 0 कर। तो ये ओरिजिनल था, और 0 करना है तो ये लाइन और नीचे आ गई, पर और भी 0 करने के लिए और नीचे आना चाहिए, सर्कल बिल्कुल ये जो लाइन है बिल्कुल नीचे आ जाएगी तभी 0 होगा। ये 0 हो गया, मतलब कि ब्लू लाइन के ऊपर क्या आ गई आपकी, रेड लाइन आ गई। देखो ब्लू लाइन थी, इसी के ऊपर रेड लाइन अगर आ गई, रेड लाइन को आपने रिप्रेजेंट किया था हाइपोटेनस से, और ब्लू लाइन थी आपकी बेस। तो अभी क्या है, ब्लू लाइन के ऊपर रेड लाइन आ गई, मतलब कि बेस और हाइपोटेनस बराबर हो। तो मतलब जैसे ही आपने 0 डिग्री लिया तो बेस और हाइपोटेनस दोनों तो बराबर हो गए, पर आप बताओ परपेंडिकुलर कहां चला गया, परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन दूसरे के ऊपर आ गई, तो परपेंडिकुलर हो गया 0। तो इन दिस केस ऑलवेज जैसे ही 0 डिग्री लिया तो बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाते हैं और परपेंडिकुलर हो जाता है 0। 0 डिग्री हो गया, बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 0। तो अभी मैंने मान लिया बेस और हाइपोटेनस को मान लिया a मान लेते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 0 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर कितना था 0 और हाइपोटेन्यूज को मैंने h से लिखा तो कितना हो गया 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री 0 होती है। अगर मैं cos 0 के बारे में बात करूं तो cos 0 का मतलब क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर आपको पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों बराबर हुआ h बाई एच दैट इज 1, दोनों को बराबर b की जगह पर मैंने h लिख दिया तो कितना हो गया cos 0 की वैल्यू होती है 1। tan 0 का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 0 और बेस कितना है h के बराबर या b के बराबर जो भी लिखना चाहेंगे, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर मैं cosec 0 पता करना चाहूं, cosec ऑफ 0, तो cosec ऑफ 0 अगर पता करना चाह रहे हो आप तो लेट अस सी cosec 0 क्या होता है इसका उल्टा, तो 0 बाई 1 लिख सकते हैं आप। तो अभी कितना हो गया cosec 0 का मतलब हो गया 1 बाई 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी अनडिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेंट, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम, जिसको पता नहीं कर सकते उसको बोल देते हैं कि दिस इज इंफिनिटी। तो देन 1 बाई 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट के लिए क्या लिखते हैं आप डबल 0 लगाते हैं इस तरीके से, डबल 0 इस तरीके से। ये वाला साइन क्या है आपका इनफाइनाइट का, ये 2 0 हैं ऐसे देखा जाए तो, या फिर 8 को लेटा दो आप। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस 1 बाई 1 का मतलब क्या होगा 1 होगा। 1 बाई 1 का मतलब 1 बाई 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। पर अगर मैं बात करूं कॉट 0, कॉट किसका उल्टा है टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो टेन 0 बाई 1 मतलब कि कितना हो गया 1 बाई 0, 1 बाई 0 का मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट। तो 90 डिग्री पता करने के लिए देखते समझते हैं कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल है पी क्यू आर, मुझे ये वाला जो एंगल है ये चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री तो आपको पता है कि वर्टिकल होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस साइड को इधर खिसकाना पड़ेगा, पहले इधर फिर और इधर। जब ये इससे मैच हो जाएगी तो 90 डिग्री का रहेगा। लेट अस सी, तो पहले ट्राइंगल ओरिजिनल हमारा ये था, अभी क्या किया मैं और नजदीक लाने के लिए ये वाला जो सिरा था इसको मैंने इधर खिसकाया, फर्दर और खिसकाया, फर्दर और खिसकाया, और जैसे ही खिसकाया तो अभी आपकी ब्लू वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर थी और रेड वाली लाइन जो कि हाइपोटेन्यूज थी दोनों की दोनों बराबर हो गई। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो गए, पर आपको बेस क्या मिला 0 मिल गया। तो हमको क्या करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बराबर रखना है और बेस को 0 मान लेना। In this case, perpendicular और hypotenuse will remain same and b equal to 0, बेस क्या रहेगा 0। तो वापस से हमने वही टेबल बनाई हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली, तो उसके हिसाब से अगर मैं पता करना चाहूँ साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा मैंने, साइन 90 का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो दोनों बराबर है, h बाई एच दैट इज 1, मतलब कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अभी आ गया आपका cos 90, cos 90 का मतलब देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था 0, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज तो 0 आ गया। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 होती है। tan 90 क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू है 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड अगर करते हैं तो देन यू विल गेट इनफाइनाइट, दिस इज योर इनफाइनाइट। नाउ हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर से हम क्या करेंगे सारी की सारी वैल्यूज पता कर लेंगे। तो देखिए बच्चों साइन 90 की वैल्यू तो 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अभी चेक करते हैं cosec 90 का मतलब हो गया इसका उल्टा, 1 बाई 1 किया आपने तो 1 बाई 1 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। पर sec 90 का मतलब क्या है 0 बाई 1, तो 1 बाई 0 मतलब इनफाइनाइट। और लास्ट में क्या रहा आपका cot 90, तो
इनफाइनाइट बाई 1 है। इनफाइनाइट बाई 1 का मतलब हो गया 1 बाई इनफाइनाइट, दैट इज 0। समझते हैं कैसे? 1 बाई 0 कितना है? इनफाइनाइट। 1 बाई 0 क्या है? इनफाइनाइट है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो गया? 0। तो इसको मैं इधर लेके आया और इसको इधर लेके चला गया, तो 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। इसलिए cot 90 की वैल्यू क्या है आपकी? 0। तो अभी हम क्या करेंगे? टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पता करेंगे, एक टेबल निकालेंगे। उस टेबल के अंदर से आप क्या करेंगे? सारी की सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी। तो टेबल के अंदर हम क्या लेंगे? ऑर्डर याद रखेंगे बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अंदर जो ऑर्डर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर है, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा ऑर्डर बनाया, नहीं तो आप बुक में देखेंगे तो सीधा सीधा। तो और यहां पर रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये तो आपको याद रहेगा कि इनकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब पता कैसे करना है वैल्यू, समझना भी बच्चों। क्या हुआ कि जो राज है, जो अपने पास में पढ़ रहा है राज, वो गया मेले के अंदर, बाजार में गया। मेले में गया बेचारा, तो ऐसे ही जाके आ गया। मेले के अंदर गया तो उसके पास कुछ रुपया नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था रुपया, 0 रुपीस था। तो वापस से बोला घर पे जाके, बोले मम्मी आपने मेरे को पैसा तो दिया ही नहीं, थोड़ा पैसा तो दो एक्स्ट्रा। तो मम्मी ने, पुराने जमाने की बात है, तो मम्मी ने दिया 25 पैसे। 25 पैसे का मतलब कितना होता है? 1/4, 1 रुपए का चौथा पार्ट। इसने बोला कि थोड़ा सा तो ज्यादा दो मम्मी, 25 पैसे में क्या होता है? तो मम्मी ने बोला ठीक है, काम करो 50 पैसे ले लो। तो 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2। तभी राज के पापा आ गए, अरे बोले नहीं यार थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। बोले ठीक है 75 पैसे ले लो। तो 75 पैसे का मतलब क्या होता है? 3/4। तो बोला यार क्या 75 पैसे, 1 रुपए दे दो ना, खत्म। मतलब राज के पास में पहले 0 रुपीस था, फिर 25 पैसा आया, फिर 50 पैसा आया, फिर 75 पैसा आया, फिर 1 रुपीस आया। इन सब का आपको अंडर रूट निकालना है। 0 का अंडर रूट कितना हो गया? 0। 1/4 का अंडर रूट हो गया 1/2। 1/2 का हो गया 1/√2। 3 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो √3, और 4 का हो गया 2, और 1 का हो गया 1। मतलब कि साइन 0 की वैल्यू 0 है। आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिया, इसके अंदर आप देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू है 1। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा आपने, हर एक के नीचे 4 लिख दो, और हर एक का अंडर रूट निकाल लीजिए, तब भी यही आएगा। चेक कर लो। 0/4 मतलब कि 0 का अंडर रूट हो गया 0। 1/2 ये हो गया 1/2 मतलब कि 1/√2, ये √3/2, और 4/4 का मतलब 1। तो आपने क्या किया? या तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके नीचे क्या लिखा आपने? हर एक जगह पर 4, 4, 4, 4 लिख दिया, अंडर रूट निकाला, वैल्यूज पता चल गई। तो हमने वैल्यूज लिखी, पहले पंडित बद्री प्रसाद वाली सारी चीजें लिख ली। 0 की वैल्यू होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। ओके बच्चों, अब आगे समझो। इसको मेरे को केवल रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखते ही मेरे को सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। रिवर्स ऑर्डर लिखा यहां से ऐसे। तो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले मैंने लिखा 1, ये वाला कहां चला गया? 90 की जगह पर यहां पर चला गया मैंने। फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/2, √2, फिर 1/2, और लास्ट में क्या लिख दिया? 0।
तो आपको केवल पहली वाली चीज वैल्यू पता करनी है, दैट इज 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट की सारी वैल्यूज विल बी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और देन क्या हो गया साइन 90 की वैल्यूज। उसको जैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, सिमिलरली cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड लास्ट में cos 90 की वैल्यू कहती होती है 0। एक चेक करते हैं बच्चों, ये देखते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है P/H, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है चेक करते हैं B/H। मैंने दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड कर रहा हूं तो P/H B/H, S से H गेट कैंसिल, दैट इज P/B। P/B का मतलब क्या होता है चेक करो, P/B का मतलब क्या है tan थीटा, मतलब कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों tan थीटा। साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा tan थीटा आ जाएगा, और अगर आप कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बाई tan थीटा करते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हैं। यहां से चेक किया B/H P/H, S से H गेट कैंसिल, B/P, B/P का मतलब क्या है कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कुल मिला के क्या करना है, अगर आप साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको tan थीटा मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो अभी हम इसको लिखने वाले हैं, देखने वाले हैं। समझना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 0/1, 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है। इन दोनों को डिवाइड किया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। आपको पता है कि जैसे डिवीजन होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है उल्टी सीधी हो जाती है, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो 2 से 2 गेट कैंसिल, दैट इज 1/√3। तो यहां पर आ गया आपका 1/√3। आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 गेट कैंसिल, दैट इज √3। और वेन एवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 यू विल गेट इनफाइनाइट। आपने क्या किया, ये जो वैल्यू मिली इसको फिर से रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करके लिखा, उल्टा करके लिखा, तो आपको कॉट 0 की वैल्यू पता चल गई, दैट इज इनफाइनाइट। ये लिखते चले आप, पहले इसको लिख दो इनफाइनाइट, फिर इसको लिख दोगे √3, फिर ये सेम टू सेम, फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, उल्टा लिख देना है वैल्यूज। तो आपको पता चल गया कि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी इनफाइनाइट होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और लास्ट में क्या हो गया 0। आपको एक चीज तो पता है बच्चों कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल आपने देखा था। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 था, तो जैसे ही 1/0 करोगे तो कितना हो गया इनफाइनाइट। 1/2 को उल्टा किया तो कितना हो गया 2/1 2, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2/√3 और 1 का उल्टा कितना हो गया 1। तो इसको आप भी वापस से उल्टा लिख दीजिए, दैट इज 1 2/√3 √2 2 एंड इनफाइनाइट। ये सेम टू सेम चीजें हमने लिख दी है। इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे 1 2/√3, साइड चेंज करनी है कुल मिला के। अभी कितना आ गया आपका इनफाइनाइट।
I am going to teach this table once again with help of लेफ्ट हैंड रूल. ये लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है. आपको राइट दिख रहा होगा पर ये लेफ्ट है. तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इस लेफ्ट हैंड रूल से मैं कैसे पता करूं. आप क्या करेंगे, आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे. लेफ्ट हैंड में स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब, यहां पर क्या करेंगे, जीरो लिख लेंगे. जीरो. यहां पर क्या लिखेंगे आप, 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90 लिख लेंगे. तो हमने पेन से लिखा 0, यहाँ पर लिखा 30, यहाँ पर लिखा 60, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिख दिया. ठीक है. इस हाथ को अब ऐसे कर लेंगे अपनी तरफ, मतलब इधर 0 है, इधर 30, इधर 45, इधर 60 और इधर 90 डिग्री. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, से 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है. तो आपको क्या करना है, वही वाला जहां पर 0 लिखा है उसको आप हटा देंगे. हटा दिया. इसके लेफ्ट में कितने नंबर है, कितनी फिंगर्स है, एक भी फिंगर्स नहीं है. तो मतलब कि फिंगर्स कितनी है, 0 को 4 से डिवाइड कर. ठीक है. 0 को 4 से नहीं, भी केवल आप याद रखेंगे 0, फिर एक साथ डिवाइड करेंगे ताकि क्लियर हो जाए. 0 लिखा. अगर 30 डिग्री यहां पर मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, 0 फिंगर है. तो अभी आगे देखेंगे, साइन की बारे में बात कर रहे हैं, कॉस के अंदर मैंने लिखा है, डोंट बी वरीड अबाउट. अगर मुझे 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से नीचे कर दूंगा 30 वाली को. तो इधर की साइड में कितना है, 1. ठीक है. इधर की साइड में कितना है, 1. 45 की वैल्यू अगर मैं पता करना चाहूंगा तो मैंने 45 वाली को देखा इधर, इसके इधर की साइड में कितना है, 2. ठीक है. अभी मैं पता करना चाहता हूं 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री वाला नीचे करना पड़ेगा. इसके साइड में कितनी वैल्यू, 3. और लास्ट में कितना था, अगर ये 90 डिग्री की वैल्यू पता करना चाहूं तो लास्ट की वैल्यू इस तरीके से लिखी. तो इधर की तरफ में कितनी उंगलियां हैं, 4. ठीक है. हर एक को 4 से डिवाइड कर और सबका निकाल लो अंडर रूट. तो कितना आ गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. ठीक है. दिस इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. इसको उल्टा लिख लो फटाफट से. 1, √3/2, ये 1/√2 था. ठीक है. देन क्या हो गया, 1/√2, देन कितना हो गया, 1/2, लास्ट में कितना हो गया, 0. साइन को कॉस से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो कितना आ गया, 0. 1/√3, 1, √3, 1 को 0 से डिवाइड किया तो इनफाइनाइट. इसको उल्टा लिखो, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0. आपको पता है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का. तो साइन का उल्टा करो. 0/1 का मतलब हो गया इनफाइनाइट 1/0, 2, √2, उल्टा किया तो 2/√3 और लास्ट में 1. इसको उल्टा लिख दिया फटाफट से. 1, 2/√3, √2, 2, infinite. In such a way, you can find the values of all the trigonometric ratios, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, and this is the table of values of all trigonometric ratios. Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.